2019 की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था सौरभ, उसने 180 में 170 क्वेश्चन सही किए, बट फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसने गलत तरीके से बबल फिल कर दिया। एक बबल गलत हुआ था और वहां से सारे बबल उसके गलत हो गए और इस तरह से उसका सिलेक्शन रुक गया, सिर्फ 250 नंबर आए थे। तो कहीं आप भी ऐसी गलती ना करो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ओमार कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं मैं इसके अंदर। और तुमको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा कि ओमार भरते टाइम किन टेक्निक को फॉलो करना, जिससे तुम्हारी ओमार के गलत होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे। ठीक है नहीं? तो चलो आओ मैं बताता हूं साहब। ये बच्चे मैं एनटीए की वेबसाइट से उन्होंने सैंपल पेपर अपलोड कर रखा है, वो लेके आया हूं साहब। बिल्कुल वही है साहब। आपका एग्जाम 2 बजे स्टार्ट होगा साहब, 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ओमार रखी हुई मिलेगी। आप उस ओमार को निकालेंगे साहब, पहले उसको सही से देखेंगे। उसमें सबसे पहले आप कोड मैच करा लीजिएगा, टेस्ट बुकलेट का कोड और ओमार का कोड मैच करना चाहिए। उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है साहब, ठीक है नहीं? एक क्यूआर कोड बना होगा और क्यूआर कोड के बगल में कुछ नंबर लिखे होंगे, शीट का नंबर लिखा होगा साहब। वो क्वेश्चन बुकलेट का और आपकी उम्र का मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो आप उसे तुरंत चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अगर मैच नहीं हुआ तो आपकी आंसर की आपके रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेगी साहब, ध्यान रखिएगा। अब इतना करने के बाद सबसे पहले आप वहां पे रोल नंबर फिल कर लीजिएगा। रोल नंबर बहुत ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है नहीं? यहां पे फिर उसके बाद टेस्ट बुकलेट नंबर आप फिल कर लीजिएगा और यहां पे आपका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा साहब। यहां पे मदर का नाम आ जाएगा, यहां फादर का नाम आ जाएगा, यहां आपका लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन लगेगा साहब यहां पे, ठीक है नहीं? और यहां पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे 2 बार, ठीक? यहां पे 4 सेक्शन होंगे साहब। 35 क्वेश्चन का एक सेक्शन ए होगा और 15 क्वेश्चन का सेक्शन बी होगा। इस तरह से 4 सेक्शन होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार फिजिक्स पहले आए, केमिस्ट्री हो, फिर जूलॉजी हो, फिर बॉटनी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन बुकलेट के कोड के हिसाब से वेरी करता है। कई बार हो सकता है किसी के पास ऐसा हो कि बायो पहले हो, फिर जूलॉजी हो, फिर केमिस्ट्री हो, फिर फिजिक्स हो सकता है किसी में केमिस्ट्री पहले हो, फिर फिजिक्स हो, फिर बॉटनी हो और फिर जूलॉजी हो। तो सब में वेरी करेगा, किसी में फिक्स हो कोई जरूरी नहीं। ठीक है साहब? दूसरी बात साहब, जब भी आप ओमार फिल करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा बबलिंग करने का ध्यान रखिएगा। मैंने बकायदा उसकी एनटी की वेबसाइट पे दे रखा है कि बबलिंग करते टाइम कभी भी आप इरेज नहीं करेंगे साहब। ये दिख रहा है साहब कि आप गलती से इरेज नहीं करेंगे साहब बबलिंग करते टाइम। बबलिंग करते टाइम आपको कभी भी इस तरह से बबल नहीं भरना है, बबल कंप्लीट भरना है। जैसे ये बबल है साहब, इधर देखो, ये इस तरह से मान लो एक बबल है साहब। तो आप जब भी बबल भरोगे ना तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से भरना है। आपको हमेशा अंदर से शुरू करना, बाहर की तरफ बबल फिल करना साहब। और बबलिंग ऐसे कंप्लीट होनी चाहिए बच्चे, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे बबलिंग नहीं करोगे साहब, इधर देखो, आप कभी बबलिंग ऐसे नहीं कर दोगे। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं। अगर बबलिंग ऐसे की तो हो सकता है कि कंप्यूटर से रीड ना कर पाए। तो आपको जब भी बबलिंग करनी है एकदम पूरी तरीके से पूरा डार्क करोगे साहब, उसको उसमें छोड़ना नहीं है साहब। और कभी भी बबलिंग ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 2 बबल हैं इस तरह से, मान लो इस तरह से 4 बबल थे साहब और गलती से आपने ये बबल करना शुरू किया लेकिन याद आएगा ये करना था, फिर आप इसको शुरू कर दोगे साहब, ठीक है नहीं? पता चला आधा ये कर दिया और आधा ये कर दिया साहब। तो हो सकता है नॉट कंपलसरी कि कंप्यूटर दोनों को रीड कर ले, तो इस तरह से क्वेश्चन और ये आंसर आपका इनवैलिड हो जाएगा साहब। तो आपको इस तरह से भी नहीं करना और कभी भी ऐसे टिक नहीं कर देना, कहीं कट्टा नहीं मार देना बबल के ऊपर, ये सब बिल्कुल नहीं करना है साहब, ठीक है नहीं? बकायदा ये एनटीए खुद बता रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है साहब? ये देखो एनटीए ने बकायदा एग्जाम्पल करके दे रखे हैं साहब कि आप कभी भी इस तरह से कट्टा नहीं लगाओगे इसके अंदर और कभी भी आधा बबल नहीं भरना है, कंप्लीट बबल आपको भरना है साहब, ठीक है? चलिए दूसरी बात समझना साहब। अब बबल भरने की टेक्निक कई सारी होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन करते हैं उसके साथ बबल भर देते हैं। पहला क्वेश्चन किया, पहला बबल भर दिया, दूसरा क्वेश्चन किया, उसका बबल भर दिया, तीसरा क्वेश्चन किया, उसका बबल कर दिया। बट ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है। क्यों इरिटेटिंग हो जाती है बच्चे? कि आप इधर क्वेश्चन कर रहे हो, फिर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके आंसर की पे ले जा रहे हो और उसमें ढूंढ रहे हो कि कौन सा किसका बबल भरना है साहब। तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग होती है प्रोसेस। दूसरी टेक्निक जो बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं 200 और फिर बबल भरना शुरू करते हैं।
ये भी अच्छी टेक्निक है, बट मैं इसके साथ अलाइन नहीं हूं। क्यों? मान लीजिए आपने 200 क्वेश्चन किए और लास्ट में आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट बचे हैं बबल फल करने के लिए। हो सकता है आप पैनिक हो जाएं, और अगर आप पैनिक होंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है नहीं? हो सकता है कि मान लो आप इस तरह से बबल फिल कर रहे थे और बाई चांस 53 वाला बबल मिस हो गया, या फिर 54 का बबल 53 में फिल हो गया साहब, तो बताइए सारे बबल यहां से गलत होते चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपने ध्यान न दिया। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर देख रहे होते हैं, उससे बबल फिल करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर को इससे मैच करना भूल जाते हैं और हम जल्दी जल्दी फिल करते हुए चले जाते हैं। तो आप ऐसा भी मत करिएगा। दोनों टेक्निक ठीक नहीं है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर फिल करते रहें या सारे क्वेश्चन करके आंसर फिल करें। मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बायो करें, ठीक? सबसे पहले बायोलॉजी कर लें, फिर केमिस्ट्री कर लें। बायो केमिस्ट्री करने के बाद इनके बबल्स फिल कर लें। इतने बबल फिल कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। और फिजिक्स में क्या करें कि फिजिक्स को एक बार आप कर लें साहब, पूरी को, जो आ रहे हैं क्वेश्चन फिजिक्स में, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब कर लो। करने के बाद उसके बबल फिल कर लो। मान लिया कि 45 में आपको 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे थे, तो आपने 45 में 35 क्वेश्चन किए और उनके बबल भर लिए। अब आपके पास हो सकता है कि 15 मिनट बचे हो, 18 मिनट बचे हो। अब जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको देखते जाओ और उसका साथ साथ बबल फिल करते जाओ। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या होगा साहब, एक तो आप पैनिक नहीं हुए, दूसरी बात अगर बबल छूटे भी तो वही क्वेश्चन छूटे जो बिल्कुल नहीं आपको आते नहीं थे। आपको जो आते थे वो तो आपने सब कर लिए। तो सबसे अच्छी टेक्निक यही है साहब, ठीक है नहीं? तो मैं यहां लिख देता हूं टेक्निक नंबर 1, ठीक है नहीं? टेक्निक नंबर 1 साहब कि आप पहले क्या कर लो, फिजिक्स कर लो, सॉरी बायो कर लो, केमिस्ट्री, ठीक है नहीं? लिख देता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसके बबल पहले भर लो साहब। फर्स्ट इनके बबल फिर लो। नंबर 2 पे साहब क्या करो, आप जो फिजिक्स आती है, जितनी भी आती है साहब, इसको करके इसके बबल फिल कर लो। अब आपके पास समय भी कम बचा है और वो वाले क्वेश्चन बचे जो नहीं आते हैं साहब, ठीक है नहीं? अब नंबर 3 पे जो क्वेश्चन छूट गए, छूटे हुए क्वेश्चन जो है उनके बबल फिल करो, ठीक है? नंबर 3। तो इस तरह से आप पैनिक भी नहीं होगे, समय भी बचा लोगे और आपके बबल को लेकर आप परेशान भी नहीं होगे, ठीक है ना? ये दूसरी टेक्निक, और ये अच्छी टेक्निक है, बहुत सारे बच्चे इसी टेक्निक को यूज करते हैं। अब एक टेक्निक और है जो सबसे बढ़िया टेक्निक मानी जाती है साहब, वो सबसे अच्छी टेक्निक है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट ध्यान सुनना, बट वो टेक्निक मत यूज करना अगर अभी तक तुम यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टेक्निक के लिए आप यूज टू होना बहुत जरूरी है। अब उसमें करना क्या होता है बच्चे, उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है साहब, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर है। आप अगर लेफ्ट साइड में क्वेश्चन कर रहे हो, लेफ्ट साइड के क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो ये लेफ्ट साइड है साहब, इधर देखो, ये लेफ्ट साइड है, इसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं साहब। तो अपनी राइट साइड में ओ मार्क को रख लो, यहां पे ओ मार्क रख लो साहब, ठीक है नहीं? ये देखो, इस तरह से आप ओ मार्क को रख लो साहब। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आपने पहला क्वेश्चन किया साहब, आपने पहला क्वेश्चन किया और पहले क्वेश्चन का आंसर ए सही है और दूसरे का मान लो सी सही, इसका डी सही, इसका बी सही और इसका ए सही। थोड़ी देर के लिए मान लो साहब आपने इस तरह से क्वेश्चन किए और ये उसके ऑप्शन सही, तो आप इधर क्वेश्चन करते जाओ। पहले का ए सही है तो इसमें एक बिंदी रखते जाओ साहब, फिर दूसरे का सी सही है, इसमें भी बिंदी रखते चले जाओ साहब। तीसरे का डी सही है तो आप तीसरे में डी में बिंदी रख दो साहब। चौथे का बी सही है तो चौथे के बी में बिंदी रख दो। पांचवें का ए सही है तो पांचवें का ए बिंदी रखते चलो साहब। बिंदी रखने में मुझे लगता है बहुत कम समय लगेगा, बिंदी रखने में बहुत कम टाइम लगेगा, और इस तरह से हर क्वेश्चन की बिंदी रखते चलो, पूरा मत फिल करो, पूरा फिल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा साहब। ऐसे हल्का सा निशान लगा के आगे बढ़ते जाओ साहब। अब इसके फायदे क्या क्या हैं साहब, आप जब ओमार फिल करोगे, अब बिंदी रखने में बहुत कम टाइम जाएगा, डिस्ट्रैक्शन भी कम है, मिनिमम है साहब। और इस तरह से जब आप पूरी ओमार फिल कर लोगे साहब, पूरी ओमार कह रहा हूं, पूरा क्वेश्चन पेपर कर लोगे साहब, तो पूरी ओमार में सब जगह बिंदी लगी होंगी और आप यकीन मानो
आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर सारी बिंदी को आप बबल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अब कहीं देखना ही नहीं, बस आपको ऐसे ऐसे बिंदी भरते चले जाना साहब। ये देखो, ये देखो, आपको बस इसकी बबलिंग करते हुए चले जाना साहब। आपको सोचना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं, ना इधर उधर देखना साहब, इस तरह से बबलिंग करते चले जाओगे साहब। एक तो ये फायदा साहब कि आखिरी में बिल्कुल कम टाइम बचा, बट फिर भी आप सारी बबलिंग कर सकते हो। दूसरा फायदा सोचना कि मान लो 5th क्वेश्चन जब मैं बबल फिल करने जा रहा था, तब मुझे अचानक से याद आया यार इसका आंसर ए नहीं होना है, इसका आंसर सी था, मुझसे गलती से ए लग गया। या फिर तुम्हारा आंसर दोबारा से तुमने कैलकुलेशन किया और आंसर ए की जगह सी आ गया, तो कोई बात नहीं, तुम सी को अच्छे से ब्लैक कर दो साहब, बहुत अच्छे से इस बबल को फिल कर दो। कंप्यूटर सिर्फ इसी को रीड करेगा, इसको रीड भी नहीं करेगा। यानी कि आपके पास लास्ट तक मौका है आंसर को चेंज करने का, जबकि ये मौका बाकी टेक्निक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपने बबल प्रॉपर्ली फिल कर दिया। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी होगी साहब। लेफ्ट पेज कर रहे हो तो इसको राइट साइड में उमार रखो, अगर राइट साइड में आप क्वेश्चन फिल कर रहे हो तो इसको लेफ्ट साइड में उमार को रख लो साहब। तो उमार को बिल्कुल पास रखते जाओ, बिंदी रखते चले जाओ, ये बेस्ट टेक्निक होती। बट ये टेक्निक तभी ज्यादा अच्छे से काम करती अगर आपने शुरू से फॉलो किया। अब तुरंत इसमें चेंज मत करिएगा, क्योंकि जिस टेक्निक को फॉलो कर रहे हो बेस्ट है साहब। अगर आप टेक्निक चेंज करोगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा उसको अडॉप्ट करने में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? और दूसरी बात, आप कोशिश किया करिए कम से कम 40-50 क्वेश्चन फिल करने के बाद जरूर उसको एक बार मैच करा लीजिएगा, करिए कि 50 के सामने आप वही रख, जो 50 क्वेश्चन की है, मान लो 50 का बी है, तो आप 50 के सामने बी भर रहे हो, कहीं गलती से 51 के सामने बी तो नहीं भर रहे हो, 52 के सामने या 49 के सामने बी तो नहीं भर दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने एक बबल गलत फिल किया तो वहां से सारे बबल गलत होते हुए चले जाएंगे साहब। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? तो मेरा मानना तो ये दोनों टेक्निक अच्छी है साहब। टेक्निक नंबर 1A, ये जो मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं और ये अच्छी टेक्निक। दूसरी टेक्निक ये जो मैंने आपको बताई साहब, ठीक है, दूसरी टेक्निक साहब, पॉइंट्स रखते चले जाओ, पॉइंट्स रखो हर क्वेश्चन के सामने। और बाद में सारे भी बबल्स फिल कर दो साहब, ठीक है नहीं? इस टेक्निक में टाइम बहुत बचता है और एरर होने के चांसेस कम होते हैं, प्लस आप आंसर को बदलने का आपके पास ऑप्शन होता है। ये भी, इसमें भी टाइम बचता है साहब, बट इसमें भी एरर के चांसेस कम है। लेकिन इसमें एक और चांस है, जब आप बायोकेमिस्ट्री भर रहे हो फर्स्ट राउंड में बहुत स्पीड में, तो आप ध्यान रखिएगा गलती से भी कोई गलत बबल ना फिल हो जाए कि थर्ड का फोर्थ में आंसर फिल हो जाए, फोर्थ का थर्ड में हो जाए, ऐसा ना हो जाए साहब। इस चीज को मैच कराते हुए फिल करना है साहब, इसमें इसके चांसेस कम है साहब। दूसरी बात साहब, फिजिक्स लास्ट में आपको करना साहब, पहले बायोकेमिस्ट्री के करके फिल कर दो साहब, फिर फिजिक्स के करने। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानो आपका ओमार गलत फिल नहीं होगा, ठीक है साहब? तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से ओमार होगी साहब। ओमार में इसी तरह से बबल फिल करने, बबल फिल करते टाइम एक और ध्यान रखना बच्चे, अंदर से बाहर की तरफ बबल फिल करने, और कभी बबल ओवरलैप नहीं हो जाने चाहिए साहब। ये देखो कई बार बच्चे फिल करते टाइम ऐसे ओवरलैप कर देते हैं, तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। तो आप बबल ओवरलैप ना हो भी ध्यान रखिएगा, जो दे रखा है उसका सरफेस एरिया आप उतने ही बबल के अंदर आपको फिल करना है साहब, ठीक है नहीं? तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप सही तरीके से बबल की फिलिंग कर सकते हैं, और इस टेक्निक को ध्यान रखना, ठीक है नहीं? चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रिपरेशन को जारी रखिए। ब्रह्मास्त्र में बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उस सीरीज को जरूर देखिएगा बच्चे, ठीक है नहीं? उम्मीद है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। थैंक यू।